Hello everyone, my name is Swati and welcome to my channel मेडिकोस नॉलेज। आज हमारा टॉपिक है साइनसाइटिस। अब ये साइनसाइटिस क्या है? तो साइनसाइटिस इसमें पेशेंट के नेजल कैविटी में जो म्यूकस फ्लूइड ज़्यादा जमा रहता है उस पेशेंट को बहुत हेल्थ इशू होते हैं। यानी वही हम जिस साइनसाइटिस की बात कर रहे हैं साइनसाइटिस ही होता है। म्यूकस अगर ज़्यादा क्रिएट हो गया, ज़्यादा जमा हो गया नेज़ल कैविटी में, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होना, स्वेलिंग आना, वह इन्फ्लैम्ड होना, रेडनेस आना और उसकी वजह से पेशेंट को बहुत दर्द होना, तो उसे साइनसाइटिस कहते हैं। ओके, लेकिन पहले साइनस क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। साइनस क्या है? तो साइनस सभी को होते हैं क्या? तो साइनस सभी को होते हैं। तो साइनस क्या है? जो हमारा स्कल है, स्कल में खाली जगह जो है, जो नाक के 4 साइड्स में होती है। स्कल की खाली जगह मीन्स हमारा जो नोज़ है, नोज़ के 4 साइड्स में साइनस में म्यूकस सिक्रेशन ज़्यादा होता है और नेज़ल कैविटी ब्लॉक हो जाती है और इस वजह से पेशेंट को हेल्थ इशू आते हैं, तो वो साइनसाइटिस से सफ़र होते हैं। इंडिया में साइनसाइटिस के 10 मिलियन से भी ज़्यादा पेशेंट मिलते हैं। तो साइनसाइटिस साइनस का इन्फेक्शन होना, साइनसाइटिस मीन्स साइनस का इन्फेक्शन होता। तो ये साइनस जो है एक कैविटी होती है, जैसे स्पेस होती है एयर पास होने के लिए, और वहाँ पे म्यूकस सिक्रेशन, उस स्पेस में म्यूकस सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है इन्फेक्शन की वजह से। अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सब हम सांस लेते वक्त चले गए तो वो जो स्पेस है, कैविटी है, वो जो म्यूकस रहता है उसमें वो जमा हो जाते हैं। बैक्टीरिया, वायरस या फंगस रहो तो वो इन्फेक्शन बढ़ाते हैं। तो इन्फेक्शन बढ़ाने की वजह से उस कैविटी में म्यूकस सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। म्यूकस सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ तो फिर वो ब्लॉक हो जाती है और ब्लॉक हो जाने से पेशेंट को सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती है और वो वहाँ पे इन्फ्लामेशन होना, रेडनेस आना, स्वेलिंग आना, ये सारे इशू होते हैं और पेशेंट को इस वजह से साइनसाइटिस से सफ़र होना पड़ता है। तो आपको अभी समझा साइनसाइटिस क्या है? तो साइनसाइटिस मीन्स वही जो हमारे नाक के बाजू में 4 एयर स्पेस एयर स्पेस होने के लिए नेज़ल कैविटी है। नेज़ल कैविटी मीन्स सी साइनस, जो कैविटी होती है, छोटी स्पेस होती है, उसमें सूजन और इन्फ्लामेशन होता है, तो साइनसाइटिस कहते हैं। मुझे लगता है अब आपको समझ गया होगा साइनसाइटिस क्या है। तो अब नेज़ल कैविटी का मतलब साइनसेस। साइनसेस इस स्कल के अंदर वाली स्पेस होती है जो नोज़ के चारों साइड्स होती है। जो हमारा नोज़ है उसके चारों साइड्स, वो भी मैं आपको बताऊंगी उसके चारों साइड्स कैसे। साइनसेस लोकेटेड बिहाइंड द फोरहेड, नेजल बोन, चीक्स एंड आईज। साइनसेस की लोकेशन जहाँ है उसके अलग अलग नाम हैं। जैसे फ्रंटल साइनस होता है जो हमारे फोरहेड में होता है, फ्रंटल साइनस, यानी वहाँ पे एक स्पेस होती है उस बोन में छोटी सी एयर पास होने के लिए। दूसरा है इथमॉइड साइनस, आइज के साइड में होते हैं इथमॉइड साइनस, जो हमारा आइज है उसके बाजू में कैविटी होती है यानी स्पेस होती है। तीसरा है स्पिनॉइड साइनस। स्पिनॉइड साइनस इन नेज़ल बोन के बाजू में होते हैं, नेज़ल बोन के बाजू में साइड में होते हैं। फिर है मैक्सिलरी साइनस, ये चौथा साइनस, यानी 4 साइनस है। मैक्सिलरी साइनस चिक में रहेगा, चिक बोन में रहेगा। ठीक है, तो हमने देखे ये 4 साइनस, और इस 4 साइनस, इस साइनस में अगर म्यूकस ज़्यादा सिक्रेट हो गया, वहाँ पे किसी भी वजह से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस
ये अगर चले गए और इम्यूनिटी भी लो होने की वजह से ये हम जब एयर सांस लेते हैं तब एयर में से इम्यूनिटी लो होने के कारण ये सब हमारे सांस लेने में चले आते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इजीली एंट्री करते हैं और उन्होंने अगर एंट्री कर ली तो वहाँ पे वो इजीली ग्रो करते हैं। एक बार एंट्री हो गई तो फिर ये बातें होती ही है, जैसे हमें सर्दी जुकाम ये परेशानी होती है। अगर हम बोलते हैं ना वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो जैसे सर्दी जुकाम होता है वैसे ही जिनकी इम्यूनिटी कम है, साइनस का अगर उनको प्रॉब्लम रहा है, कैविटी का प्रॉब्लम होता है, तो ये साइनसाइटिस हो जाता है अगर म्यूकस मेम्ब्रेन ये बढ़ाते हैं तो समझे। जब ये साइनस म्यूकस से ब्लॉक हो जाते हैं तो इसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगल इजीली एंट्री करते हैं और वहाँ पे म्यूकस का सिक्रेशन ज़्यादा करते हैं, उसे ग्रो करते हैं। इस वजह से साइनस में इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग होती है, रेडनेस आता है और म्यूकस का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। इसको ही हम साइनसाइटिस कहते हैं। तो हेल्दी साइनस जो नॉर्मल लोगों में होता है, जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता है, लेकिन उस साइनस में म्यूकस होता है। साइनस मीन्स वो कैविटी, स्पेस जो सांस लेते हैं, जो स्पेस होती है वहाँ से जो एयर जाती है, वो जो कैविटी है उसमें म्यूकस हेल्दी भी नॉर्मल भी लोगों में रहता है, वो रहता है हेल्दी साइनस। और एयर फ्लो से वह इजीली निकल जाते। अगर कुछ भी रहा, इम्यूनिटी अच्छी रही, कुछ भी रहा, तो जो हम डस्ट रही, सांस लेते वक्त डस्ट आती है, बैक्टीरिया कुछ भी आता है, अगर पेशेंट की इम्यूनिटी अच्छी रही, नॉर्मल रहा, हेल्दी रहा पर्सन, तो एयर फ्लो से वह इजीली निकल जाते हैं। हमारे नाक में सिलिया भी है। सिलिया मीन्स हेयर रहते, छोटे छोटे हेयर। आपको पता है ना, हमारे नाक में छोटे छोटे बाल है, म्यूकस में भी छोटे छोटे, वो जो कैविटी रहती है साइनस, उसमें भी छोटे छोटे बाल रहते। तो उसका काम क्या है, वो जैसे हम छन्नी रहती है, छन्नी से कैसे सब धूल वगैरह वहाँ पे अटक जाती है और थोड़ी सी सर्दी वगैरह हो गई तो बाहर सब निकल जाता है। तो सिलिया जो रहते, हेयर रहते, उसका काम ही वही है, डस्ट वगैरह आना, बैक्टीरिया आना, कुछ भी आए तो एयर को छन्नी करके प्योर एयर हमारे लंग्स में पहुंचाती है। और जितना भी गंदा कुछ है वो नाक में सिलिया हेयर जो है वो अड़का लेते हैं, यानी उसमें अटक जाते हैं, जो भी डस्ट है ये है वो है। तो सर्दी भी होना एक अच्छी बात है, सर्दी हो गई तो पूरा इन्फेक्शन बाहर चला जाता है। ठीक है, तो साइनस सबको होते हैं, लेकिन वो है हेल्दी साइनस। और साइनसाइटिस में नेजल कैविटी में म्यूकस बहुत ज़्यादा जमा रहेगा और वो ब्लॉक हो जाएगा। बैक्टीरियल, फंगस या वायरस इसकी ग्रो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए पेशेंट को हेल्थ इश्यू होते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है। ओके, तो इसको साइनसाइटिस कहते हैं। तो आपको साइनसाइटिस का इंट्रोडक्शन तो अभी समझ ही गया होगा, साइनसाइटिस क्या हो गया है, क्या है, तो ये मैंने आपको डिटेल में समझाया। ओके, अब डेफिनेशन देख लेते हैं साइनसाइटिस की। अ कंडीशन इन विच द टिश्यू लाइनिंग द साइनसेस, small hollow spaces in the bones around the nose become swollen or inflamed. This is called sinusitis. Okay. अब हम देखेंगे कॉजेस। इसके कॉजेस क्या है, यानी किस वजह से साइनसाइटिस होता है। तो सबसे पहले तो कॉमन कोल्ड है। ये वायरल इन्फेक्शन, फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हो जाता है। फिर है रेगुलर एक्सपोजर टू पोल्यूटेंट्स, यानी पोलन ग्रेन्स है या स्मोक, इनके कांटेक्ट में भी अगर पेशेंट आता है तो इससे भी एक्सप्लोजन हो सकता है। ठीक है। तीसरा है नेजल पॉलिप्स और ट्यूमर। इस सॉफ्ट नेजल पॉलिप्स मीन्स, सबसे पहले बताती हूँ, एक सॉफ्ट पेनलेस ग्रोथ होती है साइनस में। जो हमने साइनस अभी देखा है, उस साइनस में एक सॉफ्ट और पेनलेस ग्रोथ होती है। इसकी वजह से भी साइनस ब्लॉक हो सकती है और ब्लॉक होने की वजह से पेशेंट को साइनसाइटिस होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है।
फिर है चेंजेस इन अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मतलब सी लेवल से ऊपर जाते हैं तो वेदर चेंज होगा, और जितना ठंडा वेदर उतने साइनसाइटिस के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। पेशेंट को नेज़ल प्रॉब्लम पेशेंट को आते ही है, और उसमें अगर पेशेंट को नेज़ल एलर्जी वगैरह और वो ठंडी जगह पर जा रहा है तो इसको ये इशू कॉमन रहेंगे, होते रहेंगे। एलर्जीज एंड है फीवर। एलर्जीज एंड है फीवर मीन्स सीजनल एलर्जीज। सीजनल एलर्जीज की वजह से भी पेशेंट को साइनसाइटिस के प्रॉब्लम होते हैं। फिर है डेविएटेड नेजल सिम्टम्स। अब आप देखो डेविएटेड नेजल सिम्टम क्या है। नाक की जो हड्डी रहती है वो झुक जाती है, एक तरफ झुक जाती है। इसकी वजह से एक जो नॉस्ट्रल्स है, एक नॉस्ट्रल्स मीन एक तरफ की नाक बंद हो जाती है, और एक नाक से ही पेशेंट सांस लेगा। तो एक नाक से सांस लेगा और दूसरी नाक बंद हो जाएगी, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को साइनसाइटिस के प्रॉब्लम होते हैं, यानी सांस लेने में तकलीफ होती है। ठीक है बच्चों। और अदर एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, जैसे स्किन कांटेक्ट, इंजेक्शन, मेडिकेशन, इन्हेलेशन। इसकी वजह से भी ये भी कुछ रीज़न हो सकते हैं पेशेंट को साइनसाइटिस होने के। ठीक है, अभी आपने कॉजेज़ देख लिए। कॉजेज़ कॉमन कोल्ड, फ्लू, नेजल एंड सीजनल एलर्जीज, और इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन अगर हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इसकी वजह से भी हो सकता है। अब इसके रिस्क फैक्टर देखें कि रिस्क फैक्टर मीन्स कॉम्प्लिकेशन। साइनसाइटिस की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। नेज़ल एलर्जीज होगी हमेशा हमेशा, अस्थमा होगा, नेज़ल पॉलिप्स जो मैंने आपको पहले समझाया, डेविएटेड सेप्टम, और स्मोकिंग ज़्यादा करने की वजह से भी ये हो सकता है। उसके टाइप्स क्या है। टाइप्स है एक्यूट, क्रॉनिक और रिकरेंट। ये इसके 3 टाइप्स है। अब एक्यूट में क्या है, तो एक्यूट अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस के कांटेक्ट में आता है पेशेंट, तो एक्यूट साइनसाइटिस होता है और कम से कम 4 वीक्स तक रहता है। क्रॉनिक जो है, नोज टिश्यू में स्वेलिंग आती है, यह भी बैक्टीरिया फंगस इन्फेक्शन की वजह से होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने और उससे भी ज़्यादा रहता है। क्रॉनिक का यानी समय ही ज़्यादा रहता है, उसको ही हम क्रॉनिक बोलते हैं। रिकरेंट, और रिकरेंट मीन्स ऊपर के ऊपर आता रहता है, यानी 1 साल में 4 टाइम, तो उसे रिकरेंट। ऐसे 3 टाइप्स हो गए। अब हम देखेंगे सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या है। हेडेक एंड टायर्डनेस, कफ होना, स्टफी नोज़ यानी सांस लेने में यानी वो पूरा ब्लॉक हो जाना, स्टफी नोज़, रनी नोज़ यानी नाक का बहना, फेशियल प्रेशर एंड ईयर प्रेशर, पेन रहता है दांतों में, बैड ब्रीथ रहती है जिसे हम हैलिटोसिस कहते हैं, टेस्ट बैड लगती है कुछ भी खाने जाओ तो। ऐसे हमारे सिम्टम्स है। अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या करनी पड़ती है। सबसे पहले तो फिज़िकल एग्जामिनेशन ही करेंगे, यानी उसकी हाथ लगा के चाचनी करेंगे, चेक करेंगे। फिर नेज़ल एंडोस्कोपी की भी करनी पड़ेंगी, राइनोस्कोपी भी। नोज कैविटी में म्यूकस है, वहाँ पे क्लियरली दिखता है स्कोपी करने की वजह से, तो नेज़ल एंडोस्कोपी या राइनोस्कोपी भी करेंगे। उसके बाद फिर नेज़ल स्वैब लेंगे, सर सीटी स्कैन भी बताएंगे, एमआरआई भी बता सकते हैं, एमआरआई भी करना पड़ेगा, एलर्जिक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, और बायोप्सी टेस्ट करेंगे। साइनस एक्सरे भी निकाल सकते हैं। ठीक है। अब इस पर ट्रीटमेंट क्या रहती है, तो एंटीबायोटिक एज पर डॉक्टर ऑर्डर। डॉक्टर इन्फेक्शन कम करने के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं, यानी इन्फेक्शन की वजह से वहाँ बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ग्रो करता है ना, वो उसका इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए या ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं। फिर इंट्रानेजल स्टेरॉयड स्प्रे भी रहता है, नेज़ल ड्रॉप्स भी रहते हैं, वो भी देते हैं। टॉपिकल ऊपर के ऊपर एंटीहिस्टामिन स्प्रे भी रहते हैं लगाने के लिए। सिगरेट स्मोकिंग भी अवॉइड करने के लिए बताते हैं। एनाल्जेसिक देते हैं पेन रहा पेशेंट को तो, और कुछ भी पॉसिबल नहीं रहा तो सर्जरी कहते हैं, यानी वो कैविटी से टिश्यू और पॉलिप्स जो बढ़ते हैं उसे निकाल लेते हैं। कोई लोग आयुर्वेदिक और योगा भी करते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लेते हैं। हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।